हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड 60 डेज टारगेट अंडर 1 पॉइंट प्रोग्राम डे 10 और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पर पढ़ने से पहले एक कोट, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, पढ़िए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरू करें आज की क्लास। इसमें पढ़ने वाले हैं हम बायोडाइवर्सिटी, ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सीजन्स, क्लाइमेट और वेजिटेशन। तो उत्तराखंड में बेसिकली 3 प्रकार के सीजन्स देखे जाते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। विंटर सीजन की बात करें अगर उत्तराखंड में, तो इसका स्थानीय नाम वो है शीतकाल, स्युंड या चिंड भी कहते हैं। और यहाँ कई जगह हैं जहाँ पर बहुत ही ठंडा रहता है सालों पूरे 12 महीने। आइए आगे बढ़ें, देखते हैं समर सीजन इन उत्तराखंड। यहाँ इसका लोकल नाम जो है, स्थानीय नाम वो है रूड़ी या खसाऊ भी बोलते हैं। और सर्वाधिक गर्म स्थान जो है, हॉटेस्ट प्लेस इन उत्तराखंड, वो है पंतनगर, जो कि उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद आता है रेनी सीजन। इसका लोकल नेम, स्थानीय नाम देखें तो इसको चौमास भी बोलते हैं और बसकाल भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस, सर्वाधिक वर्षा जहाँ होती है, जिस जगह पे होती है, वो है नरेंद्र नगर और उसके बाद मसूरी। पहले मसूरी नंबर 1 था, पर अब नरेंद्र नगर नंबर 1 है। 2 प्रकार के मानसून देखे जाते हैं उत्तराखंड में, वो है साउथ वेस्ट मानसून और बे ऑफ बंगाल मानसून। आइए आगे बढ़े क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट को जलवायु कहते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज जनरली टेम्परेट विद वेरिएशंस रेंजिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड टू ट्रॉपिकल डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड। उत्तराखंड ऑल इन ऑल बोasts अ वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ सामान्यतः ठंडी जलवायु है और ये एल्टीट्यूड के वेरिएशंस के होने की वजह से है। उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर देखा जाए तो हर जगह बहुत ही प्लेजेंट रहता है। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्लाइमेट और वेदर के बीच में। तो जो वेदर है वो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, हमें वेदर को मौसम कहते हैं। और आप इस तरीके से समझिए कि हम कई बार कहते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है या वहाँ का मौसम कैसा है, ये हम कई बार पूछते हैं किसी से। तो हम पूछते हैं कि आज यहाँ का वेदर कैसा है, तो ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट, जिसे हम जलवायु कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में अंतर क्या है। आइए क्लाइमेट पढ़ लेते हैं ऑफ उत्तराखंड। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहले आता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उपोष्ण जलवायु। इस क्षेत्र में सी लेवल से 900 मीटर की ऊंचाई वाले भूभाग शामिल होते हैं, जैसे तराई भाबर क्षेत्र इसी के अंदर आता है। और इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं, मुख्य वृक्ष जो है वो है साल, शीशम और टीक, जिसे सागौन भी बोलते हैं। इसके बाद आता है वार्म टेम्परेट, जिसे गर्म शीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 900 से 1800 मीटर वाले क्षेत्र आते हैं और यहाँ मुख्य जो पेड़ है वो है चीड़, पाइन जिसे बोलते हैं। इसके बाद आता है कूल टेम्परेट, जिसे शीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत 1800 से 2700 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। और मुख्य वृक्ष है बाज और बुरांश। बाज को हम ओक बोलते हैं और बुरांश को हम रोडोडेंड्रॉन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अल्पाइन क्लाइमेट। तो इसके अंतर्गत 2700 से 4200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। और यहाँ के जो मुख्य वृक्ष है वो है देवदार, स्प्रूस, फर, ब्लू पाइन। इसके बाद है ग्लेशियल क्लाइमेट, जैसे हिमानी जलवायु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 4200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। और इस क्षेत्र में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बुग्याल या प्यार, जो घास के मैदान होते हैं, उन्हें कहते हैं। इसके बाद है कूल ड्राई क्लाइमेट।
जिसे हम शीत शुष्क जलवायु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई वाले घाटियां शामिल है। तो घाटियां हैं इसके अंतर्गत। ये बेसिकली एक यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल तिब्बतन प्लेट्यू की तरह है। तिब्बत के पठार जैसी क्लाइमेट है, ड्राई एकदम। तो ये थे क्लाइमेट के बारे में उत्तराखंड के। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। तो उत्तराखंड में वनस्पति का वर्गीकरण। सबसे पहले है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इन वनों का विस्तार उत्तराखंड के तराई भाबर के क्षेत्रों में 400 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और वर्षा की जो मात्रा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। यहाँ के मुख्य वृक्ष जो है वो है साल, शीशम, सागौन, शहतूत, जामुन। आगे देखें तो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इन वनों का विस्तार उत्तराखंड में बहुत कम भाग में है। मुख्यतः गढ़वाल हिमालय के चट्टानी जो इलाका है, भूभाग है, जहाँ कम वर्षा होती है, ये वही वाले क्षेत्र है। और यहाँ का जो मुख्य पेड़ है, मुख्य वृक्ष है, वो है बबूल। इसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बेसिकली पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इनका विस्तार उत्तराखंड में 900 से 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। और यहाँ एक बहुत ही बड़ी एक समस्या है, जहाँ यहाँ फॉरेस्ट में आग लगने की घटना सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ का मुख्य वृक्ष है चीड़ और फर, पाइन और फर। इसके बाद देखते हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। इन वनों का विस्तार उत्तराखंड में 1800 से 2700 मीटर ऊंचाई वाले भागों में है। आर्थिक एवं प्राकृतिक रूप से यहाँ सदाबहार मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, प्रकार के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मुख्य वृक्ष जो है वो है देवदार, बांज, बुरांश और फर। इसके बाद आता है एल्पाइन फॉरेस्ट। तो इन वनों का विस्तार उत्तराखंड में 2500 से 38 मीटर ऊंचाई वाले भागों में है। और यहाँ के मुख्य जो पेड़ है वो है स्प्रूस, ब्लू पाइन, भोजपत्र। इसके बाद देखते हैं एल्पाइन मीडोज फॉरेस्ट। ये 3800 से 4200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनों के स्थान पर यहाँ बेसिकली छोटी छोटी घास उग जाती है, जैसे ग्रासलैंड्स बोलते हैं। और यहाँ ग्रासलैंड्स को बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। और इन क्षेत्रों में जो पशु चारण कराने वाले लोग होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, उनके भी कुछ नाम हैं, जिन्हें चलघबंतु भी कहते हैं, अनवाल भी कहते हैं, पालसी, बकरखाल, गुज्जर, गड्डी ये भी कहा जाता है। इसके बाद आता है टुंड्रा रीजन। ये 4200 मीटर से ऊंचाई वाले रीजन में है, जहाँ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। तो यहाँ की मेन फीचर ये है कि विशेषता ये है कि यहाँ काई तथा लाइकेन पाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned for the next video and don't forget to like and subscribe our channel. Stay focused on a 1 point program.